भारत के सबसे रोमांचक गेमिंग प्लेटफॉर्म विंजो पर हैं 70 से भी ज्यादा गेम्स। तो खेलो अपने मनपसंद गेम्स और रोज जीतो करोड़ों के इनाम। डाउनलोड नाउ फ्रॉम winzogames.com। गेम में वित्तीय जोखिम शामिल है और इसकी आदत लग सकती है। जिम्मेदारी और अपनी जोखिम पर खेलें। नमस्कार, मैं हूं शिवेंद्र श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं यूपी तक। यूपी तक में आज मुद्दे की बात ये कि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में कोरोना के मामले इतनी तेजी से बढ़ रहे हैं कि शमशान घाट और शवदाहगृहों में लाइन लग गई है। दरअसल उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में कोरोना के बढ़ते हुए मामलों से वो नज़ारा देखने को मिला कि शवदाहगृहों में इलेक्ट्रिक क्रिमेशन सेंटर में कतारें लग गई। कई ऐसी एम्बुलेंस घंटों इंतजार करती रहीं जिसमें कोरोना से मरे हुए मरीजों को लाया गया था और उनको अब अंतिम संस्कार के लिए घंटों इंतजार करना पड़ रहा है। दरअसल इसके पीछे दो वजह हैं। एक तो शवदाहगृह में इलेक्ट्रिक मशीन में एक ही मशीन काम कर रही है, जिसकी वजह से एक ही मशीन पर सारा लोड आ गया है। एक डेड बॉडी को क्रिमेट करने में 1 घंटे से ज़्यादा का वक्त लगता है और ऐसे में लगातार आ रही डेड बॉडीज़ के चलते घंटों तक इंतज़ार करना पड़ रहा है। दूसरी वजह यह भी है कि आमतौर पर इलेक्ट्रिक शवदाहगृह में आमतौर पर 2 से 3 डेड बॉडीज़ एक दिन में आती थी, लेकिन कोरोना के बढ़ते हुए मामलों के चलते यहाँ पर हर रोज़ 15 से 20 डेड बॉडीज़ आ रही हैं, जिनको घंटों इंतज़ार करने के बाद नंबर मिलता है और इसके लिए बाकायदा प्रशासन ने वहाँ पर टोकन व्यवस्था शुरू कर दी है, जिससे कि टोकन के नंबर आने के बाद ही उनके शवों को अंतिम संस्कार किया जा रहा है। इसके पीछे एक वजह और भी है कि अंतिम संस्कार के लिए ये भी ज़रूरी है कि अगर कोरोना से संक्रमित कोई मरीज़ आता है और उसकी डेड बॉडी का अंतिम संस्कार होना है तो उसको बिजली वाले यंत्र के जरिए ही अंतिम संस्कार किया जा सकता है, ताकि संक्रमण फैलने का खतरा न रहे। इसी के चलते उनके पास दूसरे और कोई विकल्प नहीं रहते और आखिरकार उनको इंतज़ार करके ही ऐसा मौका मिलता है कि उनके परिजनों का अंतिम संस्कार किया जा सके। कोरोना संक्रमण के चलते लगातार डेड बॉडीज़ की संख्या में इजाफा हो रहा है और उसी के साथ चरमराई व्यवस्था के बीच लोगों को घंटों इंतजार करना पड़ रहा है। प्रशासन का कहना यह है कि इस व्यवस्था को दुरुस्त करने के तमाम इंतजाम किए जा रहे हैं, लेकिन उन परिजनों का क्या जिनके ऊपर दुखों का पहाड़ पहले से टूट पड़ा है और ऐसे में घंटों तक संक्रमण के बीच इंतजार करना और भी ज़्यादा दुखदायी है। हालांकि शवदाहगृह प्रबंधन का कहना है कि इसके लिए उन्होंने एक व्यवस्था की है कि जिन लोगों को भी यहाँ आना है उससे पहले उनको एक टोकन दे दिया जाता है, ताकि वो बाहर इंतजार कर सकें और जब उनका नंबर आए तभी अंतिम संस्कार के लिए शवदाहगृह के भीतर जाएं। लेकिन असलियत तो ये भी है कि डेड बॉडीज़ का घंटों तक एम्बुलेंस के भीतर इंतजार और परिजनों का जो दुख है वो बेहद मुश्किल कर रहा है। यहाँ कल मम्मी की हुई है, 11 दिन पहले डैडी की हुई थी, कोरोना से ही हुई है। अब यहाँ इंतज़ार कर रहे हैं। मैं तो दिल्ली से आई हूँ स्पेशली, सुबह से यहाँ खड़े मैं इंतज़ार कर रहे हैं। वो 1-1 घंटे का टाइम ले रहे हैं, वो भी जेन्युइन। हम लोग तो सुबह से हैं, 5वां नंबर है हमारा, सुबह से आए हैं हम लोग, तो आते ही नंबर। आपको इतना इंतजार करना पड़ रहा है कि आपको लग रहा है कि कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं, लोग ज़्यादा डेड बॉडीज आ रही हैं? बिल्कुल बिल्कुल, हर पूरा हॉस्पिटल हर जगह सब कुछ ही तो भरा हुआ है। कोरोना के अलावा लोगों को बेड्स ही नहीं मिल रहे हैं, कुछ भी फैसिलिटीज़ ही नहीं मिल रही हैं। बहरहाल कोरोना के लगातार बढ़ते हुए मामलों के बीच उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ का ये हाल है। प्रदेश के बाकी जिलों में भी हालात कुछ ऐसे ही हैं। दूसरी वेव में मामले इतनी तेज़ी से बढ़ रहे हैं कि प्रशासन के लिए इनको संभालना मुश्किल हो रहा है। संसाधनों की कमी हो रही है, डॉक्टर्स और अस्पताल भी मरीजों से पटे पड़े हैं। ऐसे में ज़रूरत इस बात की है कि आप खुद का अच्छे से ख्याल रखें और संक्रमण से हर हाल में बचे रहें। तो कोरोना की दूसरी वेव के बीच बढ़ते मामलों और अस्पतालों और शवदाहगृहों में हो रही मुश्किल पर यह थी यूपी तक की खास पेशकश। प्रदेश की बाकी ताज़ा और बेहतरीन खबरों के लिए आप देखते रहिए यूपी तक। आपसे फिर होगी मुलाकात। नमस्कार।